गाइस पोकेमॉन जर्नीज का न्यू एपिसोड आपको कैसा लगा? मुझे पता है कि काफी इंटरेस्टिंग था, इसलिए मैं लेके आया रिव्यू। लेकिन रिव्यू से ज्यादा एक्साइटमेंट मुझे हो रही है इसके डिस्कशन में, क्योंकि यार काफी कमाल का मैच गया ये। जैसा हमने बिल्कुल नहीं सोचा था वैसे सीन देखने को मिले। यहाँ पर गलती एस के पोकेमॉन की नहीं है कि एस के पोकेमॉन वीक हैं, उसके पोकेमॉन काफी स्ट्रॉन्ग है और चैंपियन लेवल को पूरे डिजर्व करते हैं। लेकिन यहाँ गलती एस की निकलती है, क्योंकि एस ने बिल्कुल भी वो चीजें नहीं दिखाई जो एक चैंपियन कर सकता है। उसने एकदम नो सके ट्रेनर की तरह मैच किया। वहीं पर सिंथिया, जिसने बता दिया कि वो सीनो चैंपियन है और उसकी स्ट्रेटेजी कितनी कमाल की होती है। फॉर एग्जांपल ड्रैगनाइट की बैटल, यार इतनी कमाल की बैटल हो सकती थी अगर एस उसे रिकॉल कर लेता तो, यानी कि उसे उस वक्त गैंगार को भेजना चाहिए था स्विच करके। लेकिन उसने क्या किया? उसने कुछ भी नहीं किया। वो सिर्फ ड्रैगनाइट को देखता रहा कि वो अब उठेगा अब उठेगा। वो नहीं उठा और वो नॉकआउट हो गया। तो अगर रिव्यू के पॉइंट देने हैं तो मैं इस एपिसोड को 10 में से 8 रेटिंग दूंगा, क्योंकि इस एपिसोड में ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे हम कह सकते हैं कि ये एपिसोड बेकार था। यहाँ सब कुछ बेस्ट था, लेकिन जो पॉइंट घटे हैं वो सिर्फ इसीलिए कि एस के कुछ पोकेमॉन जो रिलीज कर दिए गए हैं उनकी कंडीशन क्या है, वो क्या एस का मैच देख रहे हैं, ये सब भी हमें बताना चाहिए था। तो पोल कहाँ चला गया? सिनो रीजन की बैटल है और एस का राइवल भी है, तब भी पोल नहीं आया, जो बड़ी बेकार बात लगी मुझे। इसलिए मैं 2 पॉइंट काट रहा हूँ, वरना ये मैच काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और मैच में मैं 1 पॉइंट भी नहीं काटना चाहूंगा। तो चलिए बात करते हैं सिंथिया की परफॉर्मेंस की, कि सिंथिया के पोकेमॉन ने कैसी परफॉर्मेंस दी। तो उसका पहला पोकेमॉन आता है स्पिरिटूम, जो पोकेमॉन कम एक बीस्ट ज़्यादा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि सिंथिया का एस पोकेमॉन तो अब आया है, क्योंकि इसके आते ही एस के 3 पोकेमॉन नॉकआउट हो जाते हैं, जिसमें गैंगार, ड्रैगनाइट और पिकाचू भी शामिल है। क्योंकि इसके मूव सेट काफी ज्यादा कमाल के हैं, जैसे डेस्टिनी बॉन्ड, शकर पंच, ड्रीम ईटर और हिप्नोसिस। ये चारों मूव एक दूसरे को कॉम्बो अच्छा बना सकते हैं। यानी फास्टेस्ट पोकेमॉन के लिए शकर पंच है, तो वहीं पर स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन के लिए डेस्टिनी बॉन्ड है, और हेल्थ रिगेन करने के लिए तो आपको पता ही है इन 2 मूव का कॉम्बिनेशन हमेशा खतरनाक रहा है। तो सिंथिया का सेकंड पोकेमॉन है रोजरेड, जो मुझे कुछ ज़्यादा खास नहीं लगा, क्योंकि इसकी सारी मूव ग्रास टाइप ही हैं और उसकी टाइपिंग भी ग्रास है। तो ये किस तरीके से एस के पोकेमॉन में भारी पड़ सकता है, क्योंकि एस के पास कोई भी ऐसा पोकेमॉन नहीं है जिसकी वीकनेस ग्रास हो। तो इसके बारे में ज़्यादा बात करेंगे प्रीव्यू वाले पार्ट में। बस जब तक के लिए आप ये मान सकते हैं कि ये गैंगार के विलोविस से बर्न हो चुकी है। तो सिंथिया का थर्ड पोकेमॉन है टोगेकिस, जो काफ़ी ज़्यादा फास्टेस्ट पोकेमॉन है और इसके सिर्फ 2 ही मूव को अभी तक रिवील किया गया है, जो है एयर स्लैश देन हेडबट। लेकिन इसके अलावा इसकी एबिलिटी को भी रिवील कर दिया गया है, जो है सेरेन ग्रेज, जिस कारण से आपका पोकेमॉन फ्लिंच हो जाता है, यानी कि एक बार वो मूव नहीं मार सकता, जो हमें देखने को मिला पिकाचू के मैच में भी। लेकिन सिंथिया को पता था कि अगर पिकाचू का थंडरबोल्ट इसमें लग जाता है तो काफ़ी दिक्कत होने वाली है, और सिंथिया बिल्कुल नहीं चाहती कि एस के पास ये मैच जाए, जिस कारण से ये स्विच आउट कर लेती है बहुत जल्दी और भेज देती है गास्टरडोन को। लेकिन सिंथिया को ये नहीं पता कि एस का पिकाचू ग्राउंड टाइप या ग्रास टाइप के आगे ज़्यादा इफेक्टिव रहता है, ये क्योंकि पोकेमॉन का लॉजिक है। जोक्स अपार्ट, माना कि गास्टरडोन भी बहुत पावरफुल पोकेमॉन है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि एस का पिकाचू कितनी अच्छी बॉन्डिंग रखता है एस के साथ। उसने बहुत सारे ऐसे पोकेमॉन को डिफीट कर रखा है, तो ये गास्टरडोन क्या चीज़ है। तो आप कह सकते हैं कि सिंथिया का सबसे वीकेस्ट पोकेमॉन अभी तक का गास्टरडोन ही है, क्योंकि वो अभी तक एक पोकेमॉन को डिफीट नहीं कर पाया, ना ही किसी भी पोकेमॉन के आगे कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर पाया है। तो अब बात करते हैं एस के पोकेमॉन की परफॉर्मेंस की। तो पहला पोकेमॉन एस का होता है ड्रैगनाइट, जो कुछ नहीं कर पाया। सच में यार वो कुछ भी नहीं कर पाया। वो स्पिरिटूम को हल्का सा डैमेज नहीं दे पाया, क्योंकि उसने जो ड्रैको मीटियोर मारा उसने उसको ऐसे सर्वाइव किया कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसके बाद भी उसने रिकवर कर लिया ड्रीम ईटर की वजह से। तो बात करें गैंगार की, तो गैंगार काफी फास्ट पोकेमॉन है और वो रोजरेड को हरा सकता था, लेकिन सिंथिया ने स्विच आउट कर लिया और भेज दिया स्पिरिटूम को। और आपको पता ही होगा कि स्पिरिटूम एक मॉन्स्टर है, जिसने इस एपिसोड में एस की बाट लगा के रख दी थी। लेकिन हम नहीं कह सकते कि गैंगार ने कुछ ही नहीं किया, क्योंकि गैंगार ने स्पिरिटूम की हाफ हेल्थ कर दी, उसके अलावा रोजरेड को बर्न कर दिया। और लास्ट पिकाचू, जिसने दोबारा प्रूव कर दिया कि सिचुएशन कितनी खराब हो वो अच्छा कर सकता है। उसने ना ही गास्टरडोन को हराया, बल्कि स्पिरिटूम जैसे इतने खतरनाक पोकेमॉन को भी अपनी पुरानी स्ट्रेटेजी, जो सिनो की स्पेशलिस्ट स्ट्रेटेजी है काउंटर शील्ड, जिस कारण से वो हिप्नोसिस से बच के, जिस कारण से स्पिरिटूम रिकवर नहीं हो पाया। उसके अलावा इन दोनों का मैच ड्रॉ हो जाता है, जिससे अब एस को इतनी बड़ी प्रॉब्लम का सामना दोबारा नहीं करना पड़ेगा आगे आने वाली बैटल्स में। तो इस एपिसोड का MVP पिकाचू रह सकता है एस की तरफ से, और वहीं पर सिंथिया की तरफ से स्पिरिटूम ही रहेगा MVP इस टाइम, यानी कि मोस्ट वैल्यूएबल पोकेमॉन। तो गाइज, आपको ये एपिसोड कैसा लगा आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो चलते हैं एपिसोड 124 की ओर, मतलब प्रीव्यू की ओर। तो अब करते हैं प्रीव्यू को ब्रेक डाउन। तो हमें स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि लुकारियो, जो टोगेकिस को बहुत बुरी तरीके से पीट रहा है और उसे डिफीट भी कर रहा है। तो मैं ये आपको बता दूं, तो ये मूवमेंट एपिसोड का एंड होने वाला है, ये मैं कंफर्मेशन के साथ बोल रहा हूँ,
क्योंकि अब सिंथिया के पास गार्चोम्प ही बचता है और वहीं पर एस के पास लुकारियो ही बचा है। आप पीछे स्क्रीन पे देख सकते हैं। और इस बात को जरूर नोटिस कीजिए कि 5th पोकेमोन सिंथिया का गार्चोम्प होने वाला है, ना कि 6th पोकेमोन। इसका मतलब ये है कि सरफेज वो पोकेमोन होने वाला है जो सिंथिया के गार्चोम्प को ओवर पावर कर देगा अपने बैटल स्टाइल से। और इतना पावर इसके पास आया कहाँ से, तो इसका जवाब मिलेगा आपको इसकी पिछली बैटल में, क्योंकि एस का 4th पोकेमोन ड्रैकोविश होने वाला है, जिसका मुकाबला रोजरेड से होने वाला है, जो पॉइजन हो चुका है रोजरेड से लड़ते वक्त। एस उसे स्विच आउट करने को कह रहा है, लेकिन वो इनकार कर रहा है क्योंकि वो पॉइजन होने के बाद ही लड़ना चाहता है। लेकिन इससे हमें ये पता लग जाता है कि रोजरेड के पास पॉइजन टाइप मूव है। इसके अलावा उसकी एबिलिटी पॉइजन टाइप नहीं होगी, वरना सिंथिया पॉइजन मूव नहीं सीखती। और ये थोड़ा ज़्यादा सेंस बनाता है कि उसकी एबिलिटी नेचुरल क्योर होने वाली है, जो हमें अगले एपिसोड में देखने को मिलेगी। यानी कि नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में भी सिंथिया का पलड़ा भारी दिखेगा। लेकिन उसके बाद सरफेज के आते ही पूरे हालात चेंज होने वाले हैं, क्योंकि वो इस मैच का MVP होने वाला है। वो रोजरेड को हराएगा, उसके बाद गार्चोम्प को भी रिकॉल करने पे मजबूर कर देगा, उसके बाद वो मालेटिक को भी हराने के बाद वो टोगेकिस से हारेगा। ऐसा कंफर्म तो नहीं है, लेकिन इसकी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। या फिर वो मालेटिक से ड्रॉ करता है, वो भी इस मूवमेंट पे। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अपने ओपिनियन शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके आप यही बताइए कि आपको क्या लगता है कि एस का सरफेज कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है। क्योंकि पोकेमॉन मास्टर गेम जो आई है, जो ऑफिशियल गेम है पोकेमॉन की तरफ से, उसने सरफेज ने सोलगैलियो को हरा दिया, जो एक बहुत बड़ा फीट है। लेकिन इतना ज़्यादा फोकस क्यों किया जाए सरफेज पे, ये हमें नहीं पता। लेकिन इससे हमें ये पता लग जाता है कि सरफेज एस का बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है। आखिर मैं पहुंच गया। मेरा दिल धड़क रहा है। 50,000 फैंस का शोर है। सांसें तेज हो रही हैं और मैच शुरू होता है।